नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आज सुबह एक घटना घटित होती है जयपुर शहर में, जब एक कांग्रेस नेता के घर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चोरी मतलब कितने की हुई है, कितने का सामान इनके घर से निकाला गया है चोरों के द्वारा। आपको बता दें कि वैशाली नगर में मैं मौजूद हूँ। संदीप चौधरी का घर है ये, और कांग्रेस के नेता है, काफी लंबे समय से जो है संदीप चौधरी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उनके घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। फिलहाल मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ। कहा जा रहा है कि नौकर दंपत्ति यानी कि दो हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी को जो है काम पर रखा था संदीप चौधरी ने। उनके परिवार ने, जानकारी में जो सामने आया है कि संदीप चौधरी ने जो है किसी एजेंसी के थ्रू इन नौकरों को हायर किया था। दोनों ही पति पत्नी थे। लेकिन जिस तरीके से हम हमेशा अक्सर आपको बताते हैं कि अगर आप किराएदार रख रहे हैं तो भी आपको देख रेख करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। नौकर आप रख रहे हैं तो भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह जांच पड़ताल की गई थी कि नहीं की गई थी। फिलहाल मैं उनके घर के अंदर मौजूद हूँ। देख रेख की गई थी पूरी की पूरी, किसी एजेंसी के थ्रू उन दोनों को हायर किया गया था। हालांकि कहा जा रहा है कि कोई नेपाली जो है नौकर थे। दोनों ही पति पत्नी ने बड़ी ही सफाई के साथ, बड़े ही ये कह सकते हैं कि बड़ी तरीके से जो है हाथ साफ किया है। आपको थोड़ा सा अंदर लेकर चलती हूँ, फिर आपको ये भी बताऊंगी कि उनको ज्यादा दिन नहीं हुए थे इस घर में आए हुए। ज्यादा दिन पहले उनको नहीं रखा गया था, मात्र 10 से 12 दिन पहले ही वो लोग यहाँ पर आए हैं। और 10 से 12 दिन में आप समझिए कि उन्होंने कितनी बारीकी से ये सारी चीजें ध्यान रखी होंगी। कितनी बारीकी से उन लोगों ने इस घर के एक एक चीज को देखा है कि कहाँ पैसा रखा है, कहाँ सोना रखा है, किस तरीके से जो है यहाँ कैश आता है, कैश जाता है। ये सारी तमाम जो चीजें हैं उन नौकरों के द्वारा जो है देखी गई हैं। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तमाम जो टीमें हैं, पुलिस की कह लीजिए, एफएसएल की कह लीजिए, वो अंदर हैं। जांच जारी है किस तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वो पूरी की पूरी चीजों पे जांच पड़ताल जारी है। मैं एक चीज आपको ये दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है पूरे घर में लगा हुआ है। हर जगह यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, पीछे घुमाएंगे आपको दिखाएंगे कि जब आप एंटर होते हैं तो भी एक सीसीटीवी कैमरा आपको नजर आ रहा है। इस घर के हर एरिया को जो है सीसीटीवी कैमरों से बांधा गया है कि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो नजर आ जाए। लेकिन बात, सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को रात के खाने में जो है किसी प्रकार का नशा दिया जाता है, खाने में नशा दिया जाता है। उसके बाद जो है इस घटना को अंजाम दिया जाता है। आपको थोड़ा सा अंदर का नजारा दिखा देते हैं कि किस तरीके से संदीप चौधरी के घर में जो है पुलिस, किस तरीके से संदीप चौधरी के घर में जो है चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और फिलहाल जांच जारी है। लूटपाट करके जो है दोनों ही मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सास और बहू जो है हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी तबीयत खराब है। आप देखिए कि घर के अंदर जो है सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरा नजर आ रहे हैं आपको। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरत जाते हैं कि हम जिन लोगों को अपॉइंट करते हैं, जिन लोगों को हम अपने घरों में काम पर रखते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं, कितनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, कब कौन सी घटना को अंजाम वो लोग देने वाले हैं। तो ये बड़ा सवाल निकल कर आता है। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा कि एफएसएल टीम, पुलिस की टीम, तमाम जो लोग हैं उन्होंने उनकी जांच पड़ताल जारी है कि कौन वो लोग थे, क्या उनका असली नाम है, कहाँ से वो आए हैं। इन तमाम चीज़ों पर जो है जांच जारी है। आपको बता दें संदीप चौधरी जो है बंजर भूमि विकास बोर्ड में अध्यक्ष रहे हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से जो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं संदीप चौधरी। लेकिन उनके घर पे जिस तरीके से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया है, आप देख सकते हैं कि उनकी सास और जो बहू है वो हॉस्पिटलाइज हैं। घर पे दो जो है काम करने वाले लोग इकट्ठे आए थे। कौन लोग थे? क्योंकि उनका कहना है कि आपके माध्यम से वो लोग उनके घर पे आए थे काम करने। मेरा एक नेपाली था, वो दिल्ली में है। हाँ, उसका नाम था सागर सिंह।
उसने मेरे को बोला था कि मेरे पास लड़का लड़की है, हस्बैंड वाइफ है, हाँ उनको लगा देना था आपको। हाँ तो मैंने कहा ठीक है भेज दो, लगा दूँगा। और साहब से मैंने बात कर लिया, हाँ और साहब से बात करके मैंने आई डी तो सब कुछ साहब को भेज दिया मैंने। हाँ भेज के मैंने यहाँ लगा दिया था 28 तारीख को, 28/4 हम्म, ऐसा ली थी। हम्म, तो अभी इन्होंने ऐसा काम किया। मैंने साहब को पहले भी बोला था कि फ़ोन किया था, बहुत पहले 4-5 दिन पहले फ़ोन किया था, साहब फ़ोन नहीं उठा रहा था मेरा। मैंने व्हाट्सअप भी किया, साहब मेरे से क्यों नाराज़ हो गए, क्या आप मेरा फ़ोन तो उठा लीजिए। मैं इसने मेरे को बोला था कि 6-7 दिन हुआ काम करते हुए, तो ये लड़का ने बोला था कि राजू भाई हमको ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा है हमको। तो बोले ठीक है, किसने बोला ये खाना ये अच्छा? लड़का ने अच्छा हमको यहाँ से निकाल दो, साहब से बोलता कि हाँ भाई सब करा दो, हम जा रहे हैं, जाएंगे। हाँ तो मैंने कहा भाई ठीक है, साहब से बात कर लूँगा, लेकिन साहब ने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। हाँ फिर फ़ोन नहीं उठाया। मैंने साहब आज भी मैसेज किया था मैंने साहब को, आज सुबह भी मैसेज हाँ मैं बोला कि साहब मेरे से बात कर लीजिए एक बार, हाँ है ना, मैं सब कुछ खत्म मैं किया सकता हूँ। हाँ तो आपने जो यहाँ पे लड़के रखवाए थे उससे आज बात हुई थी उससे? नहीं बिल्कुल बात नहीं। रात को बात हुई? रात को बात हुआ था। क्या बात हुई थी? बस हम काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। मैंने कहा साहब है क्या? नहीं साहब है, लेकिन थोड़ा तबीयत खराब है, ऐसा बोला था उसने, किसकी तबीयत खराब? साहब को। साहब का? हाँ। अच्छा। और क्या मतलब आपने जब मतलब आप क्या एजेंसी चलाते हैं क्या? नहीं मैं एजेंसी नहीं चलाता हूँ, ऐसे कोई एजेंसी नहीं तो है। संदीप जी को कैसे जानते हैं आप? संदीप जी को इनका रिश्तेदार है, संदीप जी का रिश्तेदार है, यहाँ पे रहता है हनुमान नगर में। हाँ उनका बहन, शायद बहन हो सकता है। हम्म, उन्होंने उनका नंबर दिया था कि उनके यहाँ मैंने काम रखा है, अभी तक भी कर रहे हैं वो लोग काम। हम्म, कम से कम वो 1 साल से मेरे से कॉन्टेक्ट में हैं। हम्म, उन्होंने ये नंबर दिया था। हम्म, इससे पहले भी यहाँ मैंने लगाया था 2 जिम भाई को, हम्म, उन्होंने 1 महीना काम किया। 1 महीने करने के बाद एक दिन क्या साहब ने दारू पी लिया था इसमें, किसने? ये लड़का ने। अच्छा, लड़के ने। दूसरा दूसरे लड़के ने? दूसरे लड़के। हाँ। तो साहब ने मुझे रात को बुलाया, रात को 10:30-11 ऐसे बजे आ गए। ताकि तू आजा फटाफट, अब तेरे आदमी यहाँ दारू पी के जुड़ किया है, इसको हटा। तो मैं रात को मेरे बीवी को लेके आया था यहाँ पे। बीवी को लेके आके सोचा कि रात को सुला दिया और सुबह इसको हिसाब पर रवाना निकाल दिया था। उसके बाद मैंने साहब का, मेरे थोड़ा साहब का ये डर लगा मेरे को कि सामने मेरा गुटखा बीड़ी सिगरेट दारू कुछ भी नहीं चलेगा मेरे को, कोई ऐसा करे मैं मार के भगाऊंगा, ऐसा नहीं बोला था। तो मैंने मेरा डर लगा, तो मेरे साहब का नंबर एक बार ब्लॉक कर दिया था मैंने। कौन से? संदीप जी का? हाँ जी, ब्लॉक कर दिया था। फिर दूसरा नंबर तो चालू था इसमें उन्होंने कॉल किया था, राजू कोई दे दे मेरे घर। फिर मैं दूसरा भी लेके आया था यहाँ पे हॉस्पिटल, लेकिन उन्होंने उनको नहीं रखा, उनको अभी लगाया वो कर रहे हैं 2-3 महीने से कर रहे हैं, पिछले के अंदर ही कर रहे हैं, उनको नहीं रखा। तो इन्होंने बोला फिर तो दूसरा जो दे दो। दिल्ली में आपका बंदा बैठा है, कौन है वो बंदा? उसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसने नहीं, नेपाली था। आप नेपाली तो है, लेकिन आपको उसी के माध्यम से तो ये लड़के मिले हैं ना? हाँ जी, उसके बाद कौन है वो? उसका नाम है सागर सिंह। तो सागर सिंह को कितने टाइम से जानते हो? अभी कुछ ही महीने से जानता हूँ। अच्छा। 1-1.5 महीने से जानता हूँ। अच्छा। उनका भांजा हूँ। और जब उनका सुबह मुझे फ़ोन आया तकरीबन 8:30 बजे कि फटाफट घर पे जाओ, क्योंकि उन्हें जब पता लगा कि उनकी वाइफ और उनकी जो मदर है उनको पॉइज़न दिया गया है जो यहाँ पे काम कर रही थी, तो मैं तुरंत यहाँ पे पहुँचा तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस अभी FSL और ये सब अपनी जाँच कर रही है। उन लोगों को हॉस्पिटल में शिफ्ट करा है CK बिरला में, वो स्टेबल है। कितने लोग हैं सर ये? तकरीबन 2 लोग यहाँ पे रह रहे थे, मियाँ बीवी जो थे, और 2 उनके उन्हें बाहर से बुला के उनके साथ में वारदात कर दिया। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ? पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब करा था, उनकी IDs थी, बाकायदा एक एजेंसी के द्वारा उन्हें हायर किया गया था। वो एजेंसी के जो मालिक हैं उनको पुलिस ने अपनी उसमें दिया। इनको बेहोश किया उन्होंने? हाँ जी, उनको चाय में कुछ मिला के बेहोश किया। इनको किया बेहोश? मेरी नानी है और मामी है, जो संदीप जी की मदर और जो उनकी वाइफ है, उन दोनों को बेहोश किया। अब ऐसा उनका स्वास्थ्य? अब सही, अभी स्टेबल है, स्टेबल कंडीशन। और क्या कुछ लूट भी हुई है? लूट हुई है, जो कि नानी के मेरे उनके कड़े ले गए हैं, कान के ले गए हैं सोने के, और बाकी अभी ड्रॉस छेड़ी नहीं गए हैं क्योंकि मैं खुद यहाँ रहता नहीं हूँ। मामा खुद आ रहे हैं, दिल्ली थे, वो दिल्ली से आ रहे हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ पे बता। तो आपने देखा कि अभी तक ये जानकारी में ये सामने नहीं आया, परिवार वालों ने जिस तरीके से आपने जो बाइटें देखी, अभी ये परिवारजनों की बाइट है, पुलिस के बयान चल रहे हैं अंदर, पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या कुछ गया है घर से, सोने चांदी के आभूषण कितने गए हैं, किस तरीके से जो है कैश गया है, कितना कैश गया है, कितनी मात्रा में कैश गया। अभी तक हालांकि इसकी कोई भी जो है जानकारी सामने नहीं आई है। उन लोगों को अपॉइंट किस तरीके से किया गया, कब वो लोग आए, क्या उनकी प्रक्रिया रहती थी, क्या उनकी दिनचर्या रहती थी, किस तरीके से वो लोग जो है कामकाज करते थे,
तो अभी तक इस चीज़ की कोई भी जो है जानकारी सामने नहीं आई है। हालाँकि धीरे-धीरे जो है परतें खुलेंगी कि किस तरीके से उन चोरों ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। कह आपको ये भी बता दें कि संदीप चौधरी जो है बंजर भूमि के जो है पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे भी कि एक नेता के घर पे जो है कुछ ना कुछ हमेशा कैश की बात कर ले हम, थोड़ा बहुत जो है हम घर में रहते ही हैं। तो अब इतने बड़े नेता हैं तो चोरों को कहीं न कहीं ये ज़रूर लगा है कि इतने बड़े नेता हैं तो उनके घर पे लाखों की तादाद में जो है कैश रह सकता है, आभूषण रह सकते हैं, सोने-चांदी के जेवरात रह सकते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी जो फ़ील्डिंग थी, जिस तरीके से उन लोगों ने इस घर को निशाना बनाया, ये कहीं न कहीं उनके दिमाग में सेट था कि संदीप चौधरी के घर में कहाँ पे कैश रखा है, कहाँ ज़ेवरात रखे हैं, कहाँ फिर उनके जो और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो रखी हुई हैं। 10 दिन के भीतर जो है इन लोगों ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन हमारा समाचार आप लोगों से अपील करता है, आप लोगों को बार-बार सचेत करने का काम करता है कि देखिए, घरों में नौकर रख रहे हैं, घरों में काम करने वाले रख रहे हैं या आपके घर पे कोई अनजान शख्स भी आ रहा है, तो थोड़ी-सी आप लोगों को जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े नेता के घर, संदीप चौधरी अपने आप में बड़े नेता हैं, उनके घर पे जब चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, तो हम आम लोग हैं, तो हमें देख-रेख करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा ये कि हमारे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस सब चीज़ों की देख-रेख करना आपके ही हाथ बात है। तो आप लोग ज़रूर से इन चीज़ों का ध्यान रखिए और इस खबर की जो है अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी हमारा समाचार पर। बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।